Okay, welcome students to our online education platform, Azuto Education. Today we will discuss exercise 3.6 for class +1 एलिमेंट बुक से. ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडेंटिटीज यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज. जो ये एक्सरसाइज आपकी है इसमें आइडेंटिटी जो यूज होती हैं वो पढ़ेंगे. आइडेंटिटी जो है वो है बेटा आपकी, उनका नाम है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले. सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले. अब सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले जैसे कि इनका नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉर्मूले आपकी किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल हैं. व्हेनेवर यू हैव एंगल इन द फॉर्म ऑफ सम एंड एंगल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस. यानी कि ऐसी सिचुएशंस में आपके काम आएंगे जिन सिचुएशंस में आपके पास एंगल जो है वो सम की फॉर्म में है या फिर डिफरेंस की फॉर्म में है. जैसे सबसे पहले आपके पास है साइन ऑफ ए प्लस बी. अगर किसी भी सिचुएशन में आप पाते हैं साइन एज ए सम ऑफ टू एंगल्स ए एंड बी, ए प्लस बी, देन यू कैन राइट इट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और डिफरेंस में आपको अगर मिले तो साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसको आप पेयर की तरह याद करें. सेकंड आपके पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b if you have, then cos a cos b plus sin a sin b. ये भी एक पेयर है. इनको याद रखना बहुत आसान है. आप साइन का फॉर्मूला देखो, दोनों जो साइन के फॉर्मूले हैं अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो जो साइन जो निशान पहले है, जैसे प्लस है तो प्लस ही है और माइनस है तो माइनस ही है. देखो इसमें ऑब्जर्व करो, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस. कोस वालों में प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस है. दूसरी बात, साइन में साइन कोस कोस साइन. एक बार एंगल ए साइन के पास है, एक बार एंगल ए कोस के पास है, और एक बार एंगल बी कोस के पास है, एक बार एंगल बी साइन के पास है. तो एंगल का अदला बदली है साइन कोस. यहां साइन ए कोस बी, यहां कोस ए साइन बी. सेम ऐसा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी. कोस वाले दोनों फॉर्मूलों में अपोजिट निशान आएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस. ये सेम आएंगे, पहले कोस कोस फिर साइन साइन, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी. तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा. नंबर 3 आपके पास है टेंजेंट ए प्लस बी. टेंजेंट ए प्लस बी. सो वी हैव टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, and tangent a minus b is tangent of a minus tangent of b
1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी। इनको भी आप इकट्ठा याद करें, एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। टेंजेंट ए प्लस बी, ऊपर देखो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, माइनस वाले में ऊपर टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, राइट। और दूसरा ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ये सेम ही है, देखो 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट, ऊपर डिफरेंस नीचे प्रोडक्ट, लेकिन 1 माइनस 1 प्लस, तो प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये आपका है टेंजेंट ए प्लस बी एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी। नंबर 4, नेक्स्ट आप याद करेंगे टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, इट इज 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, इट इज 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये कुछ स्पेशल नहीं है, टेंजेंट ए प्लस बी और टेंजेंट ए माइनस बी से ही आया है। अपने पास टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी जो मैंने अभी नोट करवाई थी वो है टेंजेंट ए प्लस बी वाली, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब ये जो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा वाली आइडेंटिटी है, इस a प्लस बी आइडेंटिटी में आप a को रिप्लेस कर लो पाई बाई 4 से, b को रिप्लेस कर लो थीटा से, तो बेटा ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा। व्हाट इज टेंजेंट पाई बाई 4? 1, पाई बाई 4 1, तो बच गया कितना? 1 प्लस टेंजेंट थीटा divided by 1 minus tangent theta. When you use identity minus, then it becomes minus, it becomes plus. तो आप tangent a plus b and tangent of a minus b आइडेंटिटी से इन आइडेंटिटीज पर पहुंच सकते हैं। पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। नंबर 5, we have cotangent of a plus b. Cotangent of a plus b, it is cotangent of a cotangent of b minus 1 divided by cotangent of a plus cotangent of b. इसमें उल्टा है, टेंजेंट ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है उसमें ऊपर टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी है, इसमें नीचे कोटेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट बी है। ठीक है, वहां था 1 माइनस कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी, यहां है कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस 1, उल्टा है। ठीक है, ये ऊपर आ गया। ऐसे ही कोटेंजेंट ए माइनस बी अगर आपके पास है तो इट इज कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए। इसे आप ध्यान रखेंगे। कोटेंजेंट ए प्लस बी ऊपर प्लस माइनस नीचे प्लस, उल्टा ए माइनस बी ऊपर प्लस नीचे माइनस। टेंजेंट ए प्लस बी में टेंजेंट ए प्लस बी अगर है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें उसका उल्टा है। वहां टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी ऊपर आता था, यहां कोटेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट बी नीचे आया है। कोटेंजेंट ए माइनस बी वाले में कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए है, ये याद रखना। राइट, ये था आपका नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ये दो फॉर्मूले जो अब मैं लिखूंगा ये बहुत रेयर यूज होते हैं, लेकिन जहां यूज होते हैं वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास है साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई
साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। नेक्स्ट है कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन में है ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इससे आपको ऐसे तो याद हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा भाई ए प्लस बी ए माइनस बी तो किस तरह का एक्सप्रेशन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा होगा। तो इससे अपने को याद आएगा कि ये जो साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी है, ये आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिखेगा। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन साइन तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको कोस में बदल रखा है, आप एक याद रख लो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आप साइन स्क्वायर को लिख लेते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को बी को लिख लेते हो कोस स्क्वायर बी, तो ये बन जाता है क्या, देखो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट, यानी साइन साइन वाली जो है वो साइन साइन में है या फिर कोस कोस में है। जब साइन साइन में है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, और कोस कोस में है तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए है। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी से फिर से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा होगा, बट ये कोस वाला केस है तो इसमें पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा, दोनों में देखो। ठीक है, पहले कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस के साथ ए है तो साइन के साथ बी है, और कोस के साथ बी है तो साइन के साथ ए है। ठीक है, तो सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी यही है कि हम इन आइडेंटिटीज को याद कर लें, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन ओनली फॉर्मूले, राइट। और खास तौर पर आपकी जो बोर्ड क्लासेस में जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूज होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन ओनली फॉर्मूले। ठीक है, उनके लिए ज्यादा गहरे कंसेप्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, राइट। अब सुनो, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है ना ये, हाँ 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू में जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी जस्ट डिपेंड अपॉन फॉर्मूले। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलों पर ही डिपेंड है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और वो आपके पास है कोस 40 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। आइडेंटिटी आपको अभी याद नहीं है, नया नया है, याद हो जाएंगी। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। तो आपके पास आइडेंटिटी होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कोस ए प्लस बी। अभी हमने पढ़ी थी कोस ए प्लस बी। ए आपके पास 40 है, बी 20 है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, कोस ए प्लस बी यानी 40 प्लस 20 डिग्री। तो आपके पास आ गया कोस 60 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री इज 1/2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। आफ्टर दैट यू हैव कोस 130 डिग्री कोस 40 डिग्री and sine 130 degree and sine 40 degree. Again you have this type of identity. Which one? Cos A cos B plus sine A sine B. ये आपकी है cos A minus B. A 130 है तो 130 minus 40 is
cos how much? 90 degree. And what is cos 90? 0. Now we have third. In third we have angles in radian. Sin pi by 4 cos pi by 12 plus cos pi by 4 and sin pi by 12. Now applying the identity, which one? Sin A cos B cos A sin B, it is sin A plus B. So आपके पास आ गया sin A plus B, ठीक है, जो कि आपके पास हो गया बेटा LCM 12, 3 pi plus pi means sin 4 pi by 12 and it is sin pi by 3 sin 60 is root 3 by 2. कितना आ गया? root 3 by 2. तो अप्लाई करेंगे सिर्फ फॉर्मूले. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ आपका था टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 66 and tangent 60. But this is expression like tangent A plus tangent B 1 minus tangent A tangent B, and we have tangent A plus B. So A is 66 and B is 69, so it is 66 plus 69 degree. It is tangent 135 degree and tangent 135 degree is -1. Okay, next question पे चलेंगे. Second question, first part, second, third, fourth, 4 parts it has. First is cos 15 डिग्री. अपने को cos 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. cos 15 डिग्री अपन क्या करेंगे? cos 15 डिग्री डायरेक्ट अपन वैल्यू जानते नहीं है, तो इसको ऐसे दो एंगल्स में रिप्रेजेंट करेंगे एज ए सम और एज ए डिफरेंस जो हमारे नॉन हो. तो आई थिंक आप cos 15 डिग्री को cos 45 minus 30 लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला cos A minus B, that is cos A cos B plus sin A sin B. सो अपना cos 45 minus 30 डिग्री जो आएगा वो हो जाएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री एंड sin 30 डिग्री. अब जब हमने A माइनस बी को एक्सपेंड किया तो ऐसी फॉर्म में आ गया जिनकी सबकी वैल्यूज अपने को नॉन है. cos 45 इज 1 by √2, cos 30 is √3 by 2, sin 45 1 by √2, sin 30 is 1 by 2. So we get √3 divided by 2 √2 this side and 1 by 2 √2 that side, and total becomes √3 plus 1 divided by 2 √2. We will rationalize it. √2 it becomes √6 plus √2 divided by 4. ठीक है, so this is your answer for cos 15 degree. Next we have tangent 75. tangent 75 को भी हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए सम और एज ए डिफरेंस. सो वी हैव tangent 75 degree. आई थिंक वी कैन राइट इट, और आपको भी समझ आ रहा होगा. 45 डिग्री प्लस 30 कर लेते हैं,
तो अपने पास आइडेंटिटी है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा बिकॉज इट इज 45, तो यही अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा, सो वी हैव टेंजेंट 45 प्लस थीटा, 45 is pi by 4 ultimately, so it is 1 plus tangent 30, it is 30 divided by 1 minus tangent 30, so putting the values of 30 degree, right? Tangent 30 is what? 1 by root 3, and it is also 1 by root 3, and it becomes root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Similarly, we can attempt the third part. It is sin 105 degree. तो अपने को इसे एक्सप्रेस करना है sin 60 plus 45 degree. Then applying the formula sin A plus B, that is sin A cos B and cos A sin B. So अपना जो sin 60 plus 45 है ये हो जाएगा sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री and sin 45 डिग्री. Sin 60 is root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2, sin 45 1 by root 2. It becomes root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Okay. Now multiplying by 2 root 2 and divide by 2 root 2 for rationalization. Right? How much you get? 2 root 6 plus 2 root 2 divided by 4. अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो इसमें 2 कॉमन है बेटा, तो रूट 6 प्लस रूट 2 आ गया। कितना हो गया? रूट 6 प्लस रूट 2। cos 15 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें शायद रेशनलाइजेशन में हमने गड़बड़ की है, ठीक है, तो वो 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, वो ठीक कर लेना। नंबर 4, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हो, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो cos 15 वाले को करेक्शन में कर लेंगे। cos 15 डिग्री यू हैव cos 60 प्लस 45 डिग्री, इट इज cos 60 cos 45 माइनस sin 60 45 डिग्री। cos 60 is 1 by 2, cos 45 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, sin 45 1 by root 2. It becomes 1 minus root 3 divided by 2 root 2. रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 root 2 2 root 2, it becomes 2 root 2 minus 2 root 6 divided by 4. 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। तो ये ऐसी वैल्यूज थी जिनको हम a प्लस बी या फिर a माइनस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे। सो नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री is equal to cos 45 degree we want to prove. First of all, sin 105 degree कितना है पता करते हैं। This can be expressed as 60 plus 45 degree, 60 degree plus 45 degree. Now applying the identity, that is sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Our A is 60 and B is 45. So sin 60 degree plus 45 degree is sin 60 degree cos 45 degree cos 60 degree
and sine 45 degree. This becomes sine 105 degree. Sine 60 is root 3 by 2. Cos 45 1 by root 2. Cos 60 1 by 2. Sine 45 1 by root 2. So it becomes root 3 divided by 2 root 2. 1 divided by 2 root 2. And root 3 plus 1 divided by 2 root 2. इसे वैसे तो हमें रेशनलाइज करवाना चाहिए, लेकिन एक बार हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं. ठीक है. Then we will calculate cos 105 degree. Cos 105 degree is similarly sine cos 60 plus 45 degree. Identity cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. So cos 60 plus 45 degree is cos 60 cos 45 minus sin 60 degree and sin 45 degree. So it becomes cos 105 degree. Cos 60 is 1 by 2, cos 45 1 by root 2 minus sin 60 is root 3 by 2 and sin 45 1 by root 2. So cos 105 degree is 1 minus root 3 divided by 2 root 2. So now putting the values in the left hand side of the given expression. ये वैल्यू मैं छोड़ देता हूं एक बार. Taking left hand side, sin 45 अपने पास आया था root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Cos 105 आया था 1 minus root 3 divided by 2 root 2. Right? Now taking LCM, it becomes 2 root 2. So we have root 3 plus 1. 1 minus root 3, root 3 cancel out. 2 divided by 2 root 2, this cancel out and we have 1 by root 2. So right hand side is cos 45, that is also 1 by root 2. So left hand side is equal to right hand side. Hence proved. Next पे चलेंगे. Next third question, second part. Tangent 15. Tangent 15 can be expressed as tangent 45 degree minus 30 degree. And identity that is useful here is tangent 45 degree plus theta. This is tangent 45 minus, because we have minus here. So 1 minus tangent theta divided by 1 plus tangent theta. 45 theta is 30 degree. So putting the values, tangent 45 degree minus 30 degree, 1 minus tangent 30 degree divided by 1 plus tangent 30 degree, 1 minus. Now we have tangent 30. Tangent 30 is 1 by root 3 and here tangent 30, 1 by root 3. On taking LCM we get root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. This is tangent 15 degree. We know that for tangent 15 degree is 1 by tangent 15 degree. That means reciprocal of the value of tangent 15 is root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. It is cotangent 15 degree. Okay. Now putting the values here, ये value रख लेते हैं एक बार as it is. Tangent 15 है. So left hand side, tangent 15 degree is root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. Cotangent 15 degree is root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Okay. Now taking LCM, it is a plus b, a minus b. It becomes a square minus b square and it becomes
√3 minus 1 square and √3 plus 1 square. Now applying the identity, that is a plus b square plus a minus b square is equal to 2a square plus 2b square. So it is 2a is √3 a square, 2b square divided by 2. So it is 6 plus 2 divided by 2 is 4. That is your right answer. So third के सभी पार्ट कंप्लीट है. Now fourth question, second part. This question has 3 parts and all are alike. बिल्कुल सेम एक दूसरे की कॉपी ही है. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. With same pattern you can calculate all parts. Now you want to calculate, given is sin alpha 3 by 5 cos beta minus 12 by 13. Alpha and beta are in the second quadrant. Sin alpha plus beta you want to calculate. You know that sin alpha plus beta is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Now value of sin alpha is given and value of cos beta is given, but value of cos alpha अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, sin beta भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी given में. अपन काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं. Sin alpha is 3 by 5 and for this we make a triangle. In this मान लेते हैं एंगल अल्फा है. Sin is perpendicular by hypotenuse, then it is 3 and 5, 25 minus 9, 16, 4. Sin alpha की triangle complete. Alpha angle के लिए same for cos beta, we have minus 12 by 30. minus को एक बार हम माइनस छोड़ देंगे. minus 12 by 13. Cos is base by hypotenuse. So 169 minus 144, 25, it is 5, right? Now we want value of sin alpha, it is given 3 by 5. Value of cos beta, it is given minus 12 by 13. Value of cos alpha यहाँ से आएगी, इस triangle से cos is base by hypotenuse, and alpha is in second quadrant, that's why cos is negative. Now sin beta यहाँ से आएगा, sin perpendicular by hypotenuse. Beta is in second quadrant, that's why sin is positive. So beta it becomes minus 36 divided by it is 65 minus 20 divided by 65. So it is minus 56 divided by 65. minus 56 divided by 65. ओके, अब सुनो, सभी पार्ट में आपके पास साइन अल्फा, कोस बीटा या फिर कोस ए, कोस बी, साइन ए, साइन बी ऐसे वैल्यूज गिवन हैं. यू वांट टू कैलकुलेट, जैसे इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना था, ऐसे ही आपको अगर यही वैल्यू गिवन है और सपोज आपको कोस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या हो गया, आप फॉर्मूला लगा देंगे कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. कोस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा वाली ट्रायंगल से और कोस बीटा की वैल्यू बीटा वाली ट्रायंगल से वैल्यू निकालेंगे, रख देंगे. जो भी मांगा है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मांग लिया, मान लीजिए, ऐसे है नहीं इन तीनों पार्ट में, सपोज वो भी कहीं पर आ जाए, तो अपन ये फॉर्मूला जानते हैं. अल्फा वाली से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आएगी, बीटा वाली ट्रायंगल से टेंजेंट बीटा की वाली वैल्यू आएगी. क्वाड्रेंट गिवन है, जैसे इसमें सेकंड गिवन है, सेकंड में टेंजेंट क्या रहता है, नेगेटिव. तो आप इस तरह से क्वाड्रेंट का ध्यान रखिए, तो बहुत इजीली आप इसके सारे पार्ट्स कर पाएंगे. ओके, हमने किया था फोर्थ का सेकंड पार्ट, राइट. minus 56 divided by 65 आंसर आएगा, राइट. अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर.
Fifth question, first part. Sine A given, sine B given, and A and B are positive acute angles. Acute angles means less than 90 degree. That means first quadrant. ये fix हो गया. A and B are positive acute angles. So they are in first quadrant. ये आपके हो गए first quadrant. अब आगे चलते हैं. अपने को प्रूव करना है A plus B is equal to pi by 4. डायरेक्ट A plus B is equal to pi by 4 की बजाय अगर अपन दोनों तरफ साइन ले लें, अपना हो जाएगा साइन A plus B is equal to साइन pi by 4. मीन्स हम अगर प्रूव कर दें साइन A plus B is equal to 1 by root 2, ठीक है, एक ही बात है. अब साइन A plus B ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है. साइन A plus B, साइन A plus B एक्सपेंड करेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला साइन A cos B plus cos A sin B. Value of sin A and value of sin B is given. Cos B and cos A is not given. तो कैलकुलेट कर लेंगे. Sin A is 1 by root 10. Prepare a triangle having 90 degrees. Suppose this angle is A. Sin is perpendicular by hypotenuse. So it is 3. Root 10 square 10 minus 1 9 root 3. हाँ 3 आ गया आपका. Same you are given with sin B. It is root 5. So it is B perpendicular by hypotenuse. Root 5 minus root 5 square minus 1 square करेंगे 4 उसका square root 2. बस अब किसी की भी वैल्यू निकाल लो. A एंगल का कोई भी आपको चाहिए साइन कोस टेंजेंट, B एंगल का कुछ भी चाहिए कोसाइन टेंजेंट आप आराम से कर पाएंगे. साइन A 1 by root 10, cos B from here base by hypotenuse. क्वाड्रेंट फर्स्ट है, कोई टेंशन नहीं, सब पॉजिटिव. cos A यहां से base by hypotenuse 3 by root 10. sin B यहां से गिवन ही है तो 1 by root 5. So it is 2 upon root 50 plus 3 upon root 50, 5 divided by root 50, 1 by root 2. Yes or no? यही अपने को प्रूव करना था. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट पर चलेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट. Cotangent alpha 1 by 2, secant beta 5 by 3, alpha pi 2 3 pi by 2 means third quadrant. Pi 2 3 pi by 2, pi by 2 to pi second quadrant. Given cot alpha is 1 by 2. So this is 90 degree, this is alpha. We know that cotangent alpha is base by perpendicular. So it is 2 root 5. Similarly, we are given with secant beta. It is 5 by 3. And 90, suppose this is beta. Cos is base by hypotenuse. Secant is hypotenuse by base. 25 minus 9, 16 and is square root 4. Complete. Now उसने बोला था prove that tangent alpha, find the value of tangent alpha plus beta. Tangent alpha plus beta की वैल्यू निकालनी. We know that formula is tangent alpha tangent beta divided by
1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा क्वाड्रेंट देख लेना भैया पहले। अल्फा आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट रहते हैं पॉजिटिव, तो टेंजेंट अल्फा 2। टेंजेंट बीटा, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां टेंजेंट रहेगा नेगेटिव। पहले टेंजेंट पता कर लेते हैं। टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इट इज -4/3। 1 minus 2 into 4/3 by taking LCM. 6 minus 4 and 3 minus 6. 3 minus 8. So tangent alpha plus beta is 2 by -5. -2/5. ओके, तो ये वैल्यू आपके पास आई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, 2/5 -2/5। ये तो आंसर नहीं है, कहीं कुछ छोड़ दिया है। ये रहा, यहाँ -4/3 आएगा, तो आपका ये ऊपर तो 6 - 4, चलो पूरा एक बार स्टेप लिख ही लेते हैं। ऊपर 2 - 4/3 ठीक है, ये हो गया 1 + 8/3। ये आ गया 6 - 4, 3 + 8, 2/11। अब ठीक, अपन ने -4/3 ऊपर तो लिख लिया था, लेकिन नीचे अपन ने +4/3 लिख दिया था। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/11। अब बात यह है कि इसमें इसने लास्ट में एक चीज और पूछ रखी कि वेयर अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट, अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहां टर्मिनेट होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अल्फा is greater than pi, it is given. Beta is greater than pi/2. Alpha plus beta is greater than pi/2 plus pi plus pi/2 means alpha plus beta will be greater than 3pi/2. Greater than 3pi/2 means beyond 3pi/2, 3pi/2 से आगे, 3pi/2 से आगे। अब आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3pi/2 से बड़ा है, 3pi/2 से आगे कहां जाएगा भाई, 3pi/2 से आगे जाएगा। उसने हमसे पूछा था वेयर अल्फा प्लस बीटा के टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट था सर, वेयर अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 3pi/2 से बड़ी है। अगर 3pi/2 से बड़ी है तो अल्फा प्लस बीटा विल टर्मिनेट इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और हमारा जो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आया है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आया है, अभी अपन ने वैल्यू निकाली थी, याद है आपको, 2/11 पॉजिटिव है। और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, और कहीं तो टेंजेंट पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसने बोला अल्फा प्लस बीटा 3pi/2 से बड़ा है, 3pi/2 से आगे
अब ये 3π/2 तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इससे बियॉन्ड जहां जाए तो नेगेटिव है, इससे बियॉन्ड तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पड़ता है जहां पॉजिटिव होता है। इसका मतलब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आपका कहां टर्मिनेट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ आई बात? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जा नहीं सकते, इतना पता चल गया था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3π/2 से बड़ा रहना है, 3π/2 से आगे चलना है। आगे चलना है तो फोर्थ में जाना है या फर्स्ट में जाना है, फोर्थ में जा नहीं सकते, वहां टेंजेंट नेगेटिव रहेगा, अपने को रखना है पॉजिटिव, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, फर्स्ट। ओके, गो फॉर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। cos x प्लस sin x को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो cos x प्लस sin x को छोड़ देते हैं, ये साइड आप लेके चलो। √2 अप्लाई फॉर्मूला cos a माइनस b, इट इज cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, √2 cos x, cos π/4 is 1/√2, sin x sin π/4 is 1/√2, 1/√2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, cos x प्लस sin x, एक साइड तो हो गई cos x प्लस sin x। नाउ आपके पास है √2 sin ऑफ x प्लस π/4, अप्लाइंग फॉर्मूला sin a प्लस b, sin x cos π/4 cos x and sin π/4। आपके पास आया √2, इट इज sin x इंटू 1/√2 x इंटू 1/√2, 1/√2 कॉमन, तो आपके पास बच गया sin x प्लस cos x। ये भी आपका प्रूव हो गया sin x प्लस cos x के इक्वल। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। प्रूव करना है आपको √3 cos 13 डिग्री प्लस sin 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 73 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे बेटा, sin 73 डिग्री ले लेंगे राइट हैंड साइड से, और ऐसे एंगल में एक्सप्रेस करेंगे कि 30 डिग्री आ जाए, क्योंकि 30 डिग्री से 73 डिग्री जाओ या फिर 73 डिग्री से 13 आओ, तो 73 डिग्री को 13 में एक्सप्रेस करो, मींस आप लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नाउ फॉर्मूला इज sin a प्लस b, एंड दैट इज sin a cos b प्लस cos a and sin b, so 2 sin 60 degree √3/2 cos 13 degree plus cos 60 degree 1/2 sin 13 degree, 1/2 common, 2 cancel out, we get √3 cos 13 degree and sin 13 degree. This is your left hand side। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेवंथ देख लो। सेवंथ में है sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x minus y। You want to prove tangent x plus tangent y, tangent x plus tangent y and tangent x minus tangent y। Taking left hand side, sin x plus y अप्लाई कर दो, sin x cos y cos x sin y, सेम नीचे sin x cos y माइनस cos x sin y। टेंजेंट में जाना है तो आप टेंजेंट क्या होता है, sin बाई cos,
तो टेंजेंट एक्स नीचे कोस की जरूरत है कोस एक्स की, और टेंजेंट वाई तो नीचे कोस वाई की जरूरत है। हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करवा लेते। cos y cancel out, cos x cancel out, cos y cancel out, cos x cancel out, remaining sin x by cos x is tangent x, and it is tangent y, tangent x, tangent y, ये आपकी है राइट हैंड साइड। ओके, सिक्स थी, सेवन था ये, एट्थ क्वेश्चन पर आया। एट्थ क्वेश्चन आपके पास है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b। प्रूव करना है टेंजेंट ए। लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं है। अप्लाई साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए cos b plus cos a sin b, then sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b। कैंसलेशन देख लो, कुछ होती होगी, cos a sin b कट गया, sin a sin b कैंसिल आउट, sin a cos b 2 sin a cos b 2 sin a cos b, and cos a cos b is 2 cos a cos b, 2 cancel out, cos b cancel out, we have tangent a, that is your right hand side। okay, now ninth देख लो, आसान है नाइन्थ भी। नाइन्थ इज साइन a minus b divided by sin a sin b plus sin b minus c divided by sin b sin c, and sin c minus a divided by sin c sin a। प्रूव करना है जीरो। हम क्या करेंगे, एक पोर्शन ले लेते हैं। पहले आप ले लो sin a माइनस बी डिवाइडेड बाई sin a sin b। sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b। नीचे आपके पास है sin a sin b। हम क्या करेंगे, sin a sin b को सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा इधर sin a sin b और यहां भी sin a sin b। ये sin b कट गया, इसमें sin a कट गया, बच गया कितना, cot b माइनस cot a। कितना रह गया,
कोट बी माइनस कोट ए, तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, ये ए माइनस बी साइन ए साइन बी था, तो ये आपका कोट ए माइनस कोट बी आया। सेम पैटर्न है, ये कोट बी माइनस कोट सी आएगा, और इसे सोल्व करोगे तो कोट सी माइनस कोट ए आएगा। ये सब हो गए कैंसिल आउट, आपके पास कितना आ गया, 0। ये था आपका 9th। वी हैव 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा इज साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय cos to alpha, sin alpha divided by cos alpha. Now, by taking LCM, what we have, cos to alpha cos alpha, it is sin to alpha cos alpha sin alpha cos to alpha. Now in numerator you have identity, that is sin A cos B minus cos A sin B, sin A minus B, sin 2 alpha minus alpha divided by cos 2 alpha cos alpha. So we get sin alpha divided by cos 2 alpha cos alpha. Cos 2 alpha reciprocal is secant 2 alpha, and sin alpha by cos alpha is tangent alpha. So left hand side is equal to right hand side. Second part, left hand side, cot 2 alpha is cos 2 alpha divided by sin alpha, and tangent alpha is sin alpha divided by cos alpha. Now taking LCM, LCM ले लेते हैं। LCM is sin alpha and it is 2 alpha, so sin 2 alpha cos alpha, cos 2 alpha cos alpha sin 2 alpha sin alpha. Cos A cos B minus sin A sin B is cos A plus B, that means 2 alpha plus alpha divided by cos alpha sin 2 alpha. It becomes cos 2 alpha plus alpha is cos 3 alpha. So it is cos 3 alpha. That is your right hand side. ये हो गया आपके 10th के दोनों पार्ट। 11th पर चलेंगे। Now we have 11th question, first part. Taking left hand side, cot 2x is cos 2x. ये सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस गिवन हैं। sin 2x, it is sin x divided by cos x. By taking LCM, sin 2x cos x, cos 2x cos x plus sin 2x sin x. It is formula cos A cos B plus sin A sin B cos A minus B. That means cos 2x minus x divided by sin 2x cos x, sin 2x cos x. So cos 2x minus x is cos x, sin 2x cos x, cos x cos x cancel out, reciprocal of sin is cosecant 2x. So left hand side is equal to right hand side. 11th question, second part. Tangent pi by 4 plus x, tangent pi by 4 minus x, applying formula in left hand side. Tangent pi by 4 plus x, 1 plus tangent x divided by 1 minus tangent x, and it is 1 minus tangent x divided by 1 plus tangent x. Cancel out.
इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। तो इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 22 और 23 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी। अगर कंप्लीट हम इसमें करेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसे भी आप देखिएगा। 11 से आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम। ठीक है, सो थैंक यू।